बच्ची जो है सोई हुई थी अपने रूम में, मैं उसके बगल में रूम में सोया हुआ था और 2 बजे ठीक वो जो है चिल्लाई, पापा पापा करके बताई, बहुत मुँह धोई, उसके बाद भी वो जलन नहीं कम हो रहा और इस दरमियान हमको पता नहीं चला कि वो एसिड है या क्या। बिछावन पर गया तब देखा कि बहुत ही मात्रा में जो है तकिया पर बिछावन पर जो है, तब समझ में आया कि वो एसिड है। जो फुलटूस था ये अंजनी के संपर्क में पहले से था और पूछताछ के दौरान पता चली है कि पूर्व में उसको कुछ पैसों की जरूरत पड़ी थी जो कि अंजनी के द्वारा दिए गए थे। तो हमें पूछताछ में पता चला है कुछ महीने 2-3 महीने पहले पूर्व में भी एक प्लानिंग की गई थी इस चीज़ की, बच्ची घर पर रहा करती थी, लेकिन तब जो विंटर्स का टाइम था खिड़की बंद हुआ करती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय में जो लड़कियां हैं, बच्ची है, बेटी है, वो सुरक्षित नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बकरी थाना से कुछ ही दूरी पर एक बच्ची के ऊपर अपराधियों के द्वारा उसके चेहरे पर सोए अवस्था में एसिड डाल दिया गया, जिससे वह बच्ची बुरी तरह से झुलस गई है। इसी कड़ी में जब हम अभी उनके घर पे आए हैं, उस बच्ची के घर पे, तभी हमारे साथ उस बच्ची के पिताजी हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, हम उनके पिताजी से पहले बात करके जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो आप अपना परिचय हमको बताइए। मेरा नाम संजय कुमार सिंह हुआ, मेरा घर बकरी हुआ, वार्ड नंबर 23 में पड़ता है। क्या मामला था कि आपके बच्चे के ऊपर अपराधियों के द्वारा एसिड फेंक दिया गया? ये मामला तो करने वाले ही समझेंगे। मेरे तरफ से तो कोई किसी से अभी जो पकड़ाया गया है कोई विवाद या अभी कुछ इस तरह की कोई घटना नहीं है जो है। और क्या कारण से वो वैसा किए हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कब की यह घटना है और जिस समय घटना हुआ था उस समय कितनी बज रहा था? ये घटना परसों रात की है, 2 बजे की घटना है। बच्ची जो है सोई हुई थी अपने रूम में, मैं उसके बगल में रूम में सोया हुआ था और 2 बजे ठीक वो जो है चिल्लाई, पापा पापा करके बताई कि पापा जो है आइए। और मैं जब गया तो बोल रही थी कि चेहरे पर जलन है। उसके बाद वो उठी है, मच्छरदानी लगाई हुई थी और मैं उस जलन के कारण मैं सोचा कि कुछ कीड़ा जो है चेहरे पर तो चिपक गया होगा या कोई चीज़ है, तो मैंने मच्छरदानी को हटा के वो सब देखने लगा। तो देखने को मच्छरदानी चेक करने के समय में और उसका जलन जो है चेहरे का बढ़ने लगा। बढ़ने के क्रम में मैं उनको बोला क्या तुम बेसिन है, बेसिन पर मुँह धो के देखो, तो मुँह धोई, उसके बाद भी वो जलन नहीं कम हो रहा था और इस दरमियान हमको पता नहीं चला कि वो एसिड है या क्या फेंका गया है। मैंने डॉक्टर के पास जाने का सोचा तो रास्ता पर गया, भी गाड़ी निकाला, मोटरसाइकिल, गेट खोला, तो उस दरमियान में मैं देखा कि उसकी मम्मी जो है देखी कि इसके कंधा पर जो है, शर्ट पर जो है कुछ पानी का छींटा जैसा है, तो वो समझ में नहीं आया और वो जब हाथ लगा के देखी तो उसमें चिपचिपाहट थी। वो देखने के बाद पता चला कि दूसरा कुछ केमिकल है। उसके बाद उसकी मम्मी ने उसको नाक के पास ले जाके सूंघी, तब पता चला कि ये तेजाब फेंका हुआ है। उसके बाद हमने वहाँ छोड़ के पहले उस बिछावन पर गया, तब देखा कि बहुत ही मात्रा में जो है तकिया पर बिछावन पर जो है, तब समझ में आया कि वो एसिड फेंका गया। इस मामले में अभी तक पुलिस क्या कार्रवाई कर पाई है? इस मामले में पुलिस प्रशासन का बहुत ही सहयोग मिला, आम जनता और पूरे बकरी वासियों और जहाँ तक है सभी का बहुत बड़ा सहयोग मिला। पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए जो है आदमी जो थे करने वाले उसको पकड़ा है, उसको जेल भेजने का काम किया। कितने आदमी पकड़ाए गए? 2 आदमी पकड़ाए गए हैं। नाम है वो हमारे पड़ोस के ही हमारे चाचा लगेंगे, अपने चचेरे चाचा लगेंगे, और एक मोहम्मदन है जिसके द्वारा वो करवाए थे, वो भी पकड़ाया गया। आप कैसे बता सकते हैं कि आपके चाचा ही उस जो आप मुस्लिम समुदाय के लड़के के बारे में बताया, आपके चाचा के द्वारा ये करवाया गया? एसपी साहब के द्वारा जो है जब वो उनको पकड़े हैं तो मुझे अपने पास बुलाए थाना पर, वो दोनों लड़का से बात करवाए। वीडियो जो पकड़े थे उस बोतल को पकड़े जिसमें वो एसिड लाया था, उसके कपड़े को जो कैमरा में आया था फुटेज में, उस आधार पर एसपी साहब ने पकड़ा। उसके बाद जो है अंजनी सिंह का नाम लिया गया कि कराने वाले वही हैं,
और उसने भी कबूला, उनका जो है जितना भी है मोबाइल पर फुटेज या जो बात हुआ है उसका भी रिकॉर्डिंग उसके पास दिखाए, हमको सुनाए और दोनों से बताए कि ये सब है, और पूछने के बाद भी जो है हमको सही जानकारी मिली। अभी तो बीजेपी में हैं। हाँ, मैं बीजेपी में हूँ। आपके पार्टी के द्वारा कुछ? पार्टी के द्वारा बहुत से नेता आए, बहुत आश्वासन दिए हैं, और मैं पार्टी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ही सहयोग किया है। तो अभी हमारे साथ उसी लड़की के पिताजी थे, जो कि आपने साफ तौर पर से सुना। इनका कहना है कि जो हमारे चचेरे चाचा हैं, उन्हीं के कहने पर एक मुस्लिम लड़का जो है वह मेरी बच्ची के ऊपर तेजाब को फेंका। मैं आपको बता दूं कि यह वही कमरा है जहां पर वह लड़की सोई हुई थी। अभी उनके पिताजी हैं हमारे साथ। जरा आप इधर आकर के बता सकते हैं कि कहाँ पर लड़की सोई हुई थी और किस जगह से एसिड फेंका गया था? ये जो घटना 2 बजे हुई थी, लड़की इस तरफ ही हाथ पर रख के सिर को रखी हुई थी, और खिड़की के इधर ही मैंने उसका मुंह था, और मच्छरदानी लगा हुआ था। मच्छरदानी उठा के एसिड को डाल के फेंका गया है। जब मच्छरदानी, हम लोग ये नहीं सोचे, हमने पूछा एसपी के सामने जो बयान दिया था लड़का, उसको पूछा कि आपने कैसे फेंका, मच्छरदानी अगर लगा रहता, तो उन्होंने बोला कि मैं टॉर्च के सहारे उसको मच्छरदानी को उठाया और उसके बाद फेंका जो है, और उसको जो है बताया कि कैसे, तो उन्होंने कबूल लिया कि हाँ हमने फेंका है। तो आपने सुना कि यह वही कमरा है जहां पर लड़की सोई हुई थी। मैं आपको बता दूं कि यह वही बेड है जहाँ पर यह लड़की सोई हुई थी, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यह वही खिड़की है जिस खिड़की से अपराधियों के द्वारा जो है एसिड लड़की के चेहरे पर फेंका गया। और आप तस्वीरों के माध्यम से यह खिड़की की साइड में जो उजला मकान जो आपको दिखाई दे रहा है, यह वही अपराधी का मकान है जिसके कहने पर एक लड़के के द्वारा इस खिड़की के माध्यम से इस रूम में सोए अवस्था में लड़की के ऊपर एसिड फेंका गया। मानवीय तकनीकी दोनों बेसिस पर काम करते हैं, तो हमें उससे एक इम्पॉर्टेंट लीड मिली थी, जिसको डेवलप करते हुए हम लोगों ने उद्भेदन किया है, केस को क्रैक किया है, और दो व्यक्ति इस पूरे घटनाक्रम में बच्ची के ऊपर एसिड डालने, ज्वलनशील डालने में शामिल थे, उनकी अरेस्टिंग की गई। और पकड़ाए व्यक्ति की निशानदेही पर हमें वो बोतल भी नहीं उसने बताया कहाँ डाली थी उसने वो बोतल, क्योंकि उसमें अभी भी फॉरेंसिक्स का भेजा जा रहा है, जिसमें कि वो ज्वलनशील पदार्थ मौजूद था, उसको रिकवर किया गया। घटना के टाइम जो वस्त्र पहने थे उसको रिकवर किया गया है। साथ ही साथ जो 2 व्यक्ति हैं, ये महबूब आलम उर्फ फुलटूस और लड़की के रिश्तेदार ही लगेंगे दूर के, एकदम पड़ोसी अंजनी कुमार सिंह, उम्र करीब 45 वर्ष। इन दोनों को इसमें इनकी सहभागिता में इनकी जो कॉन्स्पिरेसी थी और जिसके थ्रू ये काम किया गया था, उसको अरेस्ट किया गया। दोनों का क्रिमिनल हिस्ट्री भी कुछ हम लोग इस बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। जो हमें प्राइमा फेसी अभी तक पता चला है कि अंजनी कुमार सिंह के ऊपर पूर्व से केस दर्ज है। अंजनी जो ये काम करवाया है उनको, क्या इसकी एवज में कोई सुपारी वगैरह या इस तरह का? देखिए, सुपारी तो नहीं गई। ये जो फुलटूस था, ये अंजनी के संपर्क में पहले से था। पूछताछ के दौरान पता चली है कि पूर्व में उसको कुछ पैसों की जरूरत पड़ी थी, जो कि अंजनी के द्वारा दिए गए थे। उसके बदले में अंजनी ने उसको बताया है कि तुम्हें मेरे लिए ये काम करना पड़ेगा, एसिड डालने वाला काम। इसके पीछे का कारण मैं आपको संक्षिप्त में बता सकता हूँ कि नेबर थे और बार बार लड़की को देख के उसको कॉवेट करने लगे थे, और उसके प्रति जो बच्ची थी उसके प्रति इनकी सोच और विकृत सोच मानसिकता थी, और उसको ये घटना करवाना चाहते थे ताकि वो सयानी बच्ची की कहीं और शादी फिक्स ना हो पाए। उसको इसलिए उन पर एसिड डलवाने की ये प्लानिंग है। दोनों अपराधी को ये कैसे ज्ञात हुआ कि मतलब बच्ची कहाँ होती है या? देखिए, पहले भी जो हमें पूछताछ में पता चला है, कुछ महीने 2-3 महीने पहले पूर्व में भी प्लानिंग की गई थी इस चीज़ की, बच्ची घर पर रहा करती थी, लेकिन तब जो विंटर्स का टाइम था, खिड़की बंद हुआ करती थी। और इसमें मुख्य बात ये भी है कि उस खिड़की तक पहुँचने का रास्ता अंजनी सिंह के घर से अहाते से होकर के जाया जाता है, जो कि संयुक्त तरफ दिखाता है। इन लोगों के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स हैं, एक दो को बात करने के, और इस तरह की रिकॉर्डिंग्स भी हैं कि हम लोगों को कि हम अमुक दिन आए थे, घटना सफल नहीं हो सकी। और घटना से जस्ट पहले भी महबूब और अंजनी की आपस में बात है, रात के 2 बजे की। तो ऐसी चर्चा है कि अंजनी सिंह के घर की अड्डेबाजी होती है, लड़के जो बैड इन्फ्लुएंस के समाज के, उनका बैठना उठना होता है और वहाँ पार्टी दे गए। देखिए, अभी तो हमने इस केस का उद्भेदन किया है, इससे जुड़े हुए जो भी तार हैं और उद्भेदन में हम लोग और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बेसिस पे हमें जो भी चीज़ सामने आएंगे हम उसको वजह से मुक्त कर रहे हैं।
तो इस मामले में 2 ही लोग संलिप्त थे या उसकी संख्या बढ़ी? अभी तक हमारे अनुसंधान 2 लोगों पे ही है कि जिन्होंने मतलब एसिड खरीदने के लिए पैसे दिए और फिर एसिड खरीदा गया और फिर एसिड या ज्वलनशील पदार्थ जिसे भी आप कह सकते हैं ये, क्योंकि उसकी अभी एफएसएल जांच नहीं हुई है, जिसके थ्रू ये इंजरी हुई, जो पदार्थ ज्वलनशील पदार्थ है उसको यूज़ करने में, खरीदने में और घटना कारित करने में इन 2 व्यक्तियों की संलिप्तता की आई। एसिड कहाँ से खरीदी गई थी सर? जो अभी हमारा अनुसंधान चल रहा है, जो जानकारी मिली है कि पैसे दिए गए थे अंजनी के द्वारा और प्लम्बिंग का काम करते थे, तो मार्केट एक दुकान से ये लोग उस टाइम पहले लिए थे, जो कि अभी अनुसंधान में स्पष्ट हो जाएगा। बखरी में लगातार टीओपी की मांग की जा रही है, इस पे क्या कहेंगे सर? बखरी में किस जगह? मार्केट में टीओपी का। देखिए, टीओपी के लिए नगर परिषद होना पहली बात तो ज़रूरी है, नगर परिषद या नगर निगम में से एक, जो कि यहाँ पे है, और हम लोग उसमें उसे कुछ नियम है डिपेंडिंग की पब्लिक की क्या मांग है, उस जगह से थाना कितनी दूर है, उस इलाके में कितनी घटनाएं पिछले टाइम में हुई हैं, क्या पॉपुलेशन है, उसके बेसिस पे यदि कोई ऐसी मांग होती है तो हम उसको दिसंबर करते हैं। तो घटना से एक तरफ हमारे क्षेत्र में तो टाइगर मोबाइल क्षेत्र में टाइगर मोबाइल के प्रति लोगों का नजरिया बेहतर है। कई बार टाइगर मोबाइल बदले जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा ये है कि तो बदलने के बारे में ये है सर कि एक नियमित अंतराल के बाद सभी प्रकार के जो सिपाही होते हैं उनकी ड्यूटी बदली जाती है, और उसमें कम शिकायत के एवज में भी यदि हमें आती है या फिर इस तरह की बात मिलती है कि कुछ चीज़ें मिल रही हैं, जानकारी आ रही है जो जिससे कि छवि खराब होने के प्रयास हो सकता है, तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करते हैं। और हम लोगों के द्वारा जो कोई इस तरह की बात प्रमाणित होती है उस पर हम लोग गंभीर अनुशासनिक कार्रवाई भी करते हैं। रही बात लोगों की, तो लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि ऐसी कोई बात आती है तो आरोप के साथ उसका प्रमाण दें, जिससे कि हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकें। ये स्नैकर्स बकरी में अड्डा बढ़ चुका है। देखिए, एक तरह की बात है, देन अगेन कम्स की हम लोग देखते हैं कि कितने लोग पकड़े गए हैं। जहाँ तक रही स्नैक की या इंडिकेट के बाद पूरे जिले में हम लोगों ने लगातार हम लोग ड्राइव चलाते हैं, शहरी इलाकों में स्पेशली, चाहे वो बेगूसराय का हो या बकरी का हो या आसपास में, हम लोगों ने बहुत ऐसी अरेस्टिंग्स की हैं और ये इस तक हम लोगों ने बड़ी रिकवरीज भी की हैं। जो ये स्मैक की बात अगर आप बता रहे हैं या फिर अन्य तरह की, उसमें मैं समाज का भी साथ चाहूँगा कि उनके बच्चे जो यंगस्टर्स निकल रहे हैं, माता पिता भी ध्यान दें कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस संगति में बैठ रहे हैं, उनके पास क्या हमने नाबालिगपन में ही गाड़ियाँ तो उपलब्ध नहीं करा दी हैं। इन सब बातें, ये पूरे एक सामाजिक और एक मिले जुले प्रयास होगा पुलिस का भी और सिविल साइड का भी, जिससे कि हम इस गतिविधि पे हम लोग रोक लगा सकते हैं।